हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर रहेगा, जो कि 2020 में घोषित की गई थी। ये आजकल जो है चर्चा में ज़रूर रहती है और ये हमारे करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति चली आ रही है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और उसमें बदलाव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम जीवन में बदलाव करते हैं, हम अपने जीवन में चेंजेस लाते हैं। हमारे जो रहने का स्टैंडर्ड है, हम जो खाते पीते हैं, हर चीज़ में समय के साथ साथ बदलाव करते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, नई पीढ़ी के हिसाब से उसको भी चेंज करना ज़रूरी है। तो उसको देखते हुए नई शिक्षा नीति लागू की गई है। हमारे देश में जो पहले शिक्षा नीति लागू की गई थी वो 1986 ईस्वी में लागू की गई थी और उसके लगभग 34 साल बाद 2020 में फिर से नई शिक्षा नीति लागू की गई है। और ये नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसमें क्या कुछ खास बातें हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें किस तरह के नए चैलेंज आ सकते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे और ये करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको A to Z हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, या फिर हम बोल सकते हैं NEP 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई। उससे पहले जो है 1986 में जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उसको भी नई शिक्षा नीति बोला जाता है, लेकिन वो कब लागू हुई थी? 1986 ईस्वी में। यानी हम बोल सकते हैं कि 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उसके बाद जो है बाद की शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है। जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें एक समिति बनाई गई जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे के कस्तूरी रंगन, जो राज्यसभा से सांसद है। नई शिक्षा नीति को लेकर एक रिपोर्ट बनाई जिसमें यह बताया गया है कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किया जाएगा। भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला गया है। भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। यानी पहली जो शिक्षा नीति लागू की गई थी वो कब हुई थी? 1968 ईस्वी में। इसके बाद जो अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 ईस्वी में दूसरी शिक्षा नीति बनाई और उस शिक्षा नीति में नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ परिवर्तन किए। अब ये जो नीतियाँ अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम पर लागू की गई है, इनकी कुछ क्या क्या खास विशेषताएं रही है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति बनाई गई थी जिसके लिए कोठारी आयोग को लागू किया गया था। इस कोठारी आयोग ने 1964 से लेकर 1966 तक इस नीति पर काम किया और फिर नई शिक्षा नीति के लिए अपनी सिफारिशें पेश की। और इस नीति में शिक्षा को, एजुकेशन को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया और शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देख लेते हैं, जो कि राजीव गांधी के नेतृत्व में, राजीव गांधी के कार्यकाल में बनाई गई थी। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करना था और विशेष रूप से भारतीय महिलाओं को, अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जातियों के समुदायों को शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। यानी महिलाओं को, अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को समान रूप से शिक्षा का अवसर मिले, इस पर बल दिया गया था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, जिसके तहत जो है स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा गया। इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया गया और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 के सिस्टम को अपनाया। यानी 10+2+3 का पैटर्न कब लागू किया गया था? 1986 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992 में किया गया था, जिसके तहत यह फैसला लिया गया था ताकि व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रम जो होते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल डिग्री होती है और जो टेक्निकल कोर्स जो होते हैं, उसके लिए अखिल भारतीय आधार पर, यानी समस्त भारत में, पूरे भारत में एक ही प्रवेश परीक्षा होगी, एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। जैसे कि आपने सुना होगा AIEEE, जो कि 1992 में लागू किया गया था। यानी ऑल ओवर इंडिया में एक ही इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा और वैसे ही स्टेट लेवल पे SLEEE होगा, यानी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। और AIEEE होता है ऑल इंडिया
ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम बदलकर अभी क्या रख दिया गया है, जी, जो कि 2 स्टेज में होता है, जी मेन और जी एडवांस। जी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। अब हम देख लेते हैं 5+3+3+4 सिस्टम क्या होता है। अभी तक हमारे देश में जो स्कूली पाठ्यक्रम चलता है, हमारे देश में जो स्कूल का सिलेबस जो चलता है वो 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब इसको बदलकर 5+3+3+4 के सिस्टम में किया गया है। और ये जो सिस्टम होगा वो 4 स्टेज में होगा, 4 कैटेगरी में होगा, जिसमें एज को भी बांटा गया है। पहले 5 साल के लिए 3 से 8 साल तक की एज रहेगी, अगले 3 साल के लिए 8 से 11 तक की एज रहेगी, और अगले 3 साल के लिए 11 से 14 साल तक की एज रहेगी, और लास्ट के 4 साल के लिए 14 से 18 साल तक की एज रहेगी। और ये जो 4 कैटेगरी है इसमें कौन कौन सी क्लास कवर की जाएगी, किस किस क्लास को इस कैटेगरी में रखा गया है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली जो कैटेगरी आती है उसमें जो है प्राइमरी से लेकर दूसरी क्लास तक को रखा गया है, यानी कि इसमें जो क्लास कवर होगी वो नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 और क्लास 2 कवर की जाएगी, और एज क्या रहेगी 3 से 8 साल। दूसरी जो कैटेगरी होगी यानी 3 साल की जो कैटेगरी होगी उसमें 3 क्लास होगी, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, यानी तीसरे से 5वीं तक। फिर जो थर्ड कैटेगरी होगी वो उसको भी 3 साल में बांटा गया है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, वो यानी 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक। और जो फोर्थ कैटेगरी होगी वो 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक होगी, यानी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12। ये इसको 4 साल में बांटा गया है। तो ये है नया एजुकेशन पैटर्न सिस्टम 5+3+3+4। जैसे यहाँ फिर से बताया गया है, पहले जो 5 साल होंगे उसको कहेंगे फाउंडेशन स्टेज, अगले जो 3 साल होंगे उसको कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज, और उसके बाद जो 3 साल होंगे उसको कहेंगे मिडिल स्टेज, और लास्ट के जो 4 साल होंगे उसको कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। पहली जो फाउंडेशन स्टेज है उसको भी 2 तरह से डिवाइड किया गया है, पहले 3 साल और उसके बाद 2 साल। पहले 3 साल में जो है आंगनवाड़ी में पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें प्री स्कूलिंग कहा जाता है, प्री स्कूलिंग शिक्षा कहा जाता है, प्री स्कूलिंग एजुकेशन बोला जाता है, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG। उसके जो अगले 2 साल होंगे उसमें क्लास 1 और क्लास 2 कवर की जाएगी, और 5 साल के लिए पढ़ाई होगी, और इसमें एज होगी 3 से 8 साल। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है उसको कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 3 साल में होगी, और क्लास 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई इसमें की जाएगी, और एज रहेगी 8 से 11 साल तक। उसके बाद आ जाती है थर्ड स्टेज यानी कि मिडिल स्टेज। इसमें क्या है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की कक्षाओं की पढ़ाई की जाएगी। इसमें जो बच्चे की एज होगी वो 11 से 14 साल तक की होगी, और इस स्टेज में जो है कौशल विकास कोर्स भी कराए जाएंगे, यानी कि प्रोफेशनल कोर्स भी इस स्टेज में कराए जाएंगे। उसके बाद आ जाती है फोर्थ स्टेज यानी कि सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल में होगी। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई इस स्टेज में कराई जाएगी, जो कि 2 स्टेज में होगी। फर्स्ट स्टेज में क्लास 9, क्लास 10 होगी, और सेकंड स्टेज में क्लास 11 और क्लास 12 कराई जाएगी। और इस स्टेज में हम अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जैसे जिसमें हम साइंस, आर्ट और कॉमर्स चुन सकते हैं। अब हम देख लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कुछ खास बातें, कुछ खास विशेषताएं जो इस पॉलिसी में लागू की गई है। उसमें क्या जाता है, इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला किया गया है। और इसके साथ जो हायर एजुकेशन है, जिसमें हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि उस शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगी, एक सिंगल आयोग होगा जो इन हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसी लागू करेगा। और हायर एजुकेशन के लिए 3.5 करोड़ नई सीटें भी जोड़ी जाएगी। इस नई नीति में जो है मुख्य पाठ्यक्रम यानी हमारा जो मेन सिलेबस होता है, जिसमें हम मेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें संगीत और खेल और योग को भी जोड़ा जाएगा। यानी कि म्यूजिक, स्पोर्ट्स, योगा, इन सभी को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय जो है मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, यानी इनको मेन सिलेबस के तौर पर पेश किया जाएगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी जो है इन चीज़ों को जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पर सिखाया जाता है, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद जो है इन चीज़ों को मेन सिलेबस में जोड़ दिया जाएगा। और एजुकेशन सिस्टम पर जो है GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि इस समय कितना 4.43%। नई शिक्षा नीति में MPhil को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, और अब जो है अनुसंधान में यानी रिसर्च फील्ड में जाने के लिए 3 साल की ग्रेजुएशन और 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होनी जरूरी होगी, जिसको करने के बाद आप PhD कर सकते हैं। इस नई नीति में जो है शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा, टीचर की ट्रेनिंग पर
जोर दिया जाएगा और उसमें व्यापक सुधार किया जाएगा ताकि टीचर ट्रेनिंग को एडवांस किया जाए और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय कॉलेज के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूल जो अपने मनमाने ढंग से अपने हिसाब से फीस वसूल करते हैं, एडमिशन फीस चार्ज करते हैं, उन पे भी एक तरह से रोक लगाई जाएगी। पहले जो हम समूह के अनुसार जो है विषय चुनते थे, अपने सब्जेक्ट चुनते थे, लेकिन अब उसमें भी बदलाव किया जाएगा। जैसे कि पहले जो है साइंस करने के बाद ही इंजीनियरिंग करते थे, तो अब जो है सब्जेक्ट के अनुसार विषय चुनने की जरूरत नहीं होगी। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहा है वह संगीत को भी अपना विषय के साथ पढ़ सकता है, यानी कि म्यूजिक को भी इंजीनियरिंग में शामिल कर सकता है। नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। हम जो टेक्निकल कोर्सेज करते हैं उसमें हम सोशल साइंस को भी पढ़ सकेंगे, समाज के बारे में सीख सकेंगे। नीति में पहली और दूसरी कक्षा में गणित और भाषा को सिखाया जाएगा और चौथी और पांचवी क्लास के बच्चों को लेखन पर जोर दिया जाएगा, उनकी राइटिंग पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें जो रट्टा मारने की जो सिस्टम है उसको भी खत्म किया जाएगा ताकि एजुकेशन सिस्टम को और अधिक बेहतर बना सके। हर साल जो एग्ज़ाम होते हैं उनको ख़त्म करके क्लास 2, क्लास 5 और क्लास 8 पर ही एग्ज़ाम किए जाएंगे और 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे और वो कब होंगे? क्लास 10 और क्लास 12 के बाद, यानी क्लास 10 और क्लास 12 जो है बोर्ड की क्लासेज होगी। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें जो हम मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। यानी कि अगर हम कोई कोर्स करते हैं और उस कोर्स को हम बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो उस कोर्स को हम दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। यदि किसी छात्र ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और 3 साल के बाद वो अगर छोड़ के चला जाता तो उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, यानी उसको किसी भी तरह की डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अब भी जो है नए सिस्टम में क्या किया गया है, यानी कोई बच्चा जो है किसी कोर्स को करता है और उसको पहले साल के बाद छोड़ देता है तो उसको 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो उसी कोर्स में 2 साल कंप्लीट कर लेता है और उसको छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा और 3 या 4 साल का, जितने साल का वो कोर्स होगा, अगर वो पूरा कंप्लीट करता है तो उसको पूरी डिग्री मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो है ड्रॉप आउट रेशो कम हो जाएगी। अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, पहले कोर्स में जो है ब्रेक ले सकता है और जब उसका और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, और जब उसका दूसरा कोर्स कंप्लीट हो जाता था वह फिर से पहले कोर्स को जारी कर सकता है। अभी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग नियम होते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है इन सब के एक समान नियम होंगे और इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाएगा। तो ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, जिसके बारे में हमने इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी है, जो कि करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरल नॉलेज के लिए भी हमें नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता होना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियो अगर मैं लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।